स्टालिनग्राद की लड़ाई, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे भीषण लड़ाई। परिचय। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, लेकिन स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942-1943 सबसे भीषण और निर्णायक युद्धों में से एक थी। ये लड़ाई नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच लड़ी गई थी और इसने युद्ध की दिशा बदल दी थी। कहानी। स्टालिनग्राद की लड़ाई। साल 1942। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। नाजी जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने सोवियत संघ, रूस, पर हमला कर दिया था। उसका लक्ष्य था स्टालिनग्राद, आज का वोल्गोग्राद, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर था। ये शहर वोल्गा नदी के किनारे स्थित था और सोवियत सेना की आपूर्ति का प्रमुख केंद्र था। जर्मनी की योजना। हिटलर चाहता था कि स्टालिनग्राद पर कब्जा करके सोवियत संघ की रीढ़ तोड़ दी जाए और वहां की तेल आपूर्ति पर नियंत्रण पा लिया जाए। उसने अपनी छठी सेना, 6th आर्मी, और चौथी पैंजर सेना, 4th पैंजर आर्मी, के साथ आक्रमण किया। सोवियत संघ की तैयारी। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने आदेश दिया कि कोई भी पीछे नहीं हटेगा। रूसी सेना और नागरिकों ने मिलकर अपने शहर की रक्षा करने की ठान ली। भीषण युद्ध शुरू हुआ। पुष्पिन सितंबर 1942, जर्मन सेना ने स्टालिनग्राद पर भयंकर बमबारी शुरू कर दी। पूरा शहर जलकर खंडहर बन गया, लेकिन सोवियत सैनिकों और नागरिकों ने हार नहीं मानी। पुष्पिन गली गली में युद्ध। स्टालिनग्राद में लड़ाई एक बड़ी जंग से ज्यादा हर गली और हर इमारत में लड़ाई बन गई। सोवियत सैनिकों ने इमारतों, घरों और खंडहरों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। पुष्पिन सोवियत सेना का जवाबी हमला। ऑपरेशन उरानस। योजक चिन्ह। नवंबर 1942 में सोवियत संघ ने एक जबरदस्त रणनीति अपनाई। उन्होंने जर्मन सेना को घेरने की योजना बनाई। सोवियत सैनिकों ने उत्तर और दक्षिण से हमला कर नाजी सैनिकों को पूरी तरह चारों ओर से घेर लिया। पुष्पिन जर्मन सेना की हार। कड़ाके की ठंड, भोजन और गोला बारूद की कमी से जर्मन सैनिक कमजोर हो गए। जनवरी 1943 में जर्मन सेना के कमांडर फ्रीडरिक पॉलस ने आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम और प्रभाव। चेकमार्क जर्मनी को पहली बड़ी हार मिली। चेकमार्क ये लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। चेकमार्क सोवियत संघ को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसकी ताकत और हिम्मत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चेकमार्क स्टालिनग्राद की जीत के बाद सोवियत सेना ने धीरे धीरे जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और अंततः 1945 में बर्लिन पर कब्जा कर लिया। शिक्षा, धैर्य, रणनीति और साहस से किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराया जा सकता है। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। जर्मनी का अति आत्मविश्वास उसकी हार का कारण बना। निष्कर्ष। स्टालिनग्राद की लड़ाई को इतिहास में सबसे खतरनाक और निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन ये सोवियत संघ की सबसे बड़ी जीत बनी। यही वह युद्ध था जिसने नाजी जर्मनी की हार की शुरुआत कर दी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धैर्य और साहस की परीक्षा थी। उद्धरण चिन्ह।